ये भगवान की वाणी कोई असत्य कर सकता? सृष्टि में सब पैदा हुआ है जो सत्य सच्चिदानंद के सिद्धांत को काट दे? अरे केवल नाटक। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए और करे छू ले जंतुर बांधो, आज से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। ये जंतुर ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतुर, हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो, दो में जो ताकत हो बदल दो। तो बावरे अस्पताल बने, ये बावरे डॉक्टर, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही, तुम्हें खुला ड्रामा बनाया जा रहा है। देखो यहाँ का सत्संग बहुत कड़ुआ लगेगा, अगर स्वीकार कर लोगे तो हम दहाड़ के कह रहे, बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हुए है गंगा किनारे, बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ है, ध्यान रखना। उसी के बल से हम तुम्हें दहाड़ करके बात कहते। अगर भगवत मार्ग में चलते हैं तो मुझे चिंता नहीं, सब अपने आप आ जाएगा, ब्रह्म बोध आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, सब हो जाएगा। सहारे हो जाओ, भरोसे हो जाओ, करता रहोगे तो बहुत समय लगेगा, समर्पित हो जाओगे तो सब हो जाएगा। सीढ़ी से चलोगे थक जाओगे, लिफ्ट में बैठो फ्लोर में पहुंच जाओगे, है नहीं? अगर सीढ़ी है तो लिफ्ट भी है, और लिफ्ट है तो चढ़ना नहीं है, केवल आपको बटन दबाना। 8वां फ्लोर, वहीं 8वें में खुलेगा तो श्यामा श्याम का निकुंज फ्लोर। गुरु चरणों का आश्रय ले लिया, प्रभु के भरोसे हो गए, नाम जब शुरू, तो मानो हम लिफ्ट में। अच्छा, लिफ्ट में यात्रा समझ में नहीं आती, प्रारंभ में थोड़ा झटका लगता है और खुलने पे झटका लगता है। अगर बीच में नंबर की तरफ न देखो तो लगेगा ही नहीं कि हम चल रहे हैं, ऐसे ही परमार्थ है। अगर बीच में देखो तो लगता है हमारा कुछ बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन आपका फ्लोर क्रॉस होता चला जा रहा है, ऊपर बढ़ते। अगर अनुभव हो गया तो अहंकार हो जाएगा। इसलिए भगवान कृपा करते कि भक्त को सदैव कमी अनुभव होती है, यार मतलब जो भजन होना चाहिए भजन नहीं होता, जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं होता। भगवान की बड़ी कृपा, जिनको अहंकार नहीं है अपने साधना का, अपने आप सब आ जाएगा, सब अनुभव में आ जाएगा, भरोसे में उनके हो जाओ। थोड़ा राधा राधा रट के देखो, अगर आंसुओं से अभिषिक्त होकर श्री कृष्ण को ना देखो तो हमें बताना। तुम राधा बोलो, श्री कृष्ण तुम्हारे सामने, तुम श्री कृष्ण के लिए आंसू बहाओगे, श्री कृष्ण तुम्हें अश्रु प्रवाह करते हुए दिखाई देंगे। राधा राधा तो बोलो, ये महाप्रेम समुद्र राधा बोले, राधा राधा बोले या कृष्ण कृष्ण बोले। तुम्हें अभी ये समझ में नहीं आया कि दो है ही नहीं, तुम्हारी समझ में दो आ रहे हैं, कृष्ण और राधा। अरे ये समाये हुए हैं। अब तुम राधा राधा अगर कहोगे ना तो हम तुमसे सच्ची बात कहते हैं, अगर राधा राधा जपोगे, हम जिंदा रहे, तुम ठीक से चलोगे तो तुमको यही अनुभव करा देंगे कि तुम्हें कण कण में बैठा है वो। चश्मा भर लगाने की देरी है भाई, एक चश्मा है एक ऐसा हमारे पास, लगा ले तो कण कण में दिखाई देने लगेगा, पक्का समझो। बस वही, वो पैसे से नहीं मिलता, वो मांगने से नहीं मिलता, वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, वो जपने से मिलता है। आचरण पवित्र करो, नाम जप करो, तो किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। कि जिस समय मृत्यु का समय आता है तो सैकड़ों हजारों करोड़ों बिच्छी एक साथ मारे, ऐसा भयानक पीड़ा होती है। जब प्राण निकलते हैं, कफ वात पित्त तीनों बिगड़ जाते हैं, जीवात्मा का आकर्षण होता है, हर नस नाड़ी फटती है, उस समय सब यंत्र जो करण है वो मूर्छित हो जाते हैं, बुद्धि मन चित्त अहम सब मूर्छित हो। उस समय भजन करे तो कौन करे, ये अंतिम सबकी स्थिति होती है। तो जो जीवन भर भगवान का नाम जप किया है, उस समय श्री भगवान उसकी स्मृति में स्फुरित हो जाते हैं। जैसे उसी समय एक श्लोक हमने वृंदावन महिमामृत से गाया था आज ही, कि सापराधेश में अपराध करता हुआ भी वृंदावन वास कर रहा है, अखंड वृंदावन वासी, और उसके मन में है कि मैं नीच पापी हूँ, प्रियाजू के सिवा मेरा कोई कल्याण नहीं कर पाएगा, हूं तो मैं बहुत नीच अदम, पर वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। और जब वो वृंदावन में मरा तो उसके अंतिम समय चिंतन में आंख वृंदावन की स्वामिनी श्री किशोरी जी और वृंदावन की शासन व्यवस्था देखने वाली वृंदा सखी अपनी सखी को भेजती है, और वो उसके हृदय में राधा नाम ईश्वरी राधा, और उसका कल्याण हो जाता है। मरते समय जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, यहाँ का सिद्धांत। और जो जीवन भर भजन करता है तो कहीं भी मरे, अंतिम समय भगवान उसका स्मरण बन जाते हैं। जो जीवन भर भजन में लगे, कहीं मोह ममता में ना फंसे, तो अंतिम समय उस समय भगवान कृपा करके हृदय में स्फुरित होते हैं, उसका चिंतन बन जाते हैं। अगर इस सृष्टि में सबसे ज्यादा किसी को दंड दिया जाता है तो आत्महत्या करने वाले को बहुत निंदा की गई। आत्महत्या करने ये खिलवाड़ नहीं है जो लोग अपने शरीर को नष्ट करने के लिए सोचते हैं, मतलब बहुत समय तक तो इनको पहले प्रेत बनना पड़ेगा जो आत्महत्या करते हैं, तड़पते नहीं, जल भी नहीं मिलता पीने को, बड़ा कष्ट में जीवन। आत्महत्या करने वाले ध्यान से इस बातों को सुने, जिनके मन में कभी आत्महत्या के विचार आते हैं, मतलब आप कल्प कल्प के लिए घोर दुख का बीज बो दिए। शरीर रोगी है, या समय प्रतिकूल है, या आप किसी पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे,
परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे या आपके अनुकूल कोई बात नहीं बन रही, तो मरना जरूरी है क्या? मरने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? तुम्हें जीवन मिला है दुख से लड़ने का। ऐसे अच्छे काम करो, ऐसे भजन करो। यदि आप नाम जब अधिक मात्रा में नहीं करेंगे तो जो आपको नाम मिला है उसका फल आपको अनुभव में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नाम का हिस्सेदारी होती है, भजन की हिस्सेदारी होती है। जैसे किसी ने प्रणाम किया, वो भजन लिया। गृहस्थी को इसीलिए मना किया कि रास्ते में परिक्रमा मार्ग में हलवा पूड़ी ये सब बट रहा है, हाथ मत फैलाओ। वो दान कर रहा है, सुकृत कर रहा है, और कोई दूसरे ले विरक्त आदि। आप अपने भूख मिटाने के लिए 4 रुपया के चना लेके भले पालो, लेकिन दूसरे के द्वारा दिया हुआ हलवा मत पाओ। यहां धाम आए हो, भगवत कमाई करने आए हो, यहां नाम जप करो, कष्ट सहकर परिक्रमा दो। हो सके 4 रुपए की वस्तु लेकर के आप पशु पक्षियों को पवा दो, किसी एक का पेट भर। तुम मत पाओ दूसरे का। तुम चाहो तो उपवास कर सकते हो या प्राण पोषण के लिए रूखा सूखा थोड़ा खा। ये दूसरे के आराम से धाम में हम आए 2-4 दिन खूब खाए पिए नहीं, भागीदारी हो जाएगी तुम्हारे पुण्यों की। वहां ऐसे फ्री नहीं है कुछ। इसीलिए गृहस्थ को कहीं कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखिए। अगर आप कहीं तीर्थ साधु आश्रम कहीं जाते हैं, कोशिश कीजिए कि किसी से सेवा ना ले, और अगर सेवा ले तो उसके अनुसार फिर अर्थ दे दे। अगर आपने वहां भोजन पाया, पानी पाया, तो उसके अनुसार सोच ले कि अगर हम इतना खरीदते तो कितने का मिलता, वो दे दिया तो आपका भजन बच गया। कभी आपको कोई प्रणाम नमस्कार करे, तत्काल बराबर प्रणाम करो। किसी को अपना भजन का हिस्सेदारी नहीं, सबका मंगल हो। ये भजन जितना बढ़ेगा तो आपको भगवदाकार कर देगा।